मैं कहता हूँ या तो अतीत को जला दो या आगे बढ़ो। आप जानते हैं यह दोनों में से किसी भी दिशा में जा सकता है और मेरी चर्चा इसी के इर्द-गिर्द घूमेगी कि क्या हमारे संस्थापक श्री इराक मैं इसे हमारी वर्तमान स्थिति से जोड़ने की कोशिश करूँगा। आप जानते हैं जब वे पिछली बार बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था परिवर्तन और विकास अनिवार्य हैं। आप जानते हैं तो जब आप होते हैं। लेकिन हम में से जो लोग जैसा कि मैंने कल कहा था, हम में से जो लोग आईटी इंडस्ट्री में हैं, जब कोई समस्या आती है या जब कोई सुरक्षा में सेंध लगती है, सिस्टम फेल हो जाता है, प्रक्रियाओं में गड़बड़ी होती है, तो हम वही करते हैं जिसे जैसा कि सिस्टर मैरी कह रही थी, रूट कॉज़ एनालिसिस कहते हैं। हम गोल मेज़ पर बैठते हैं, टेबल पर बैठते हैं, पता लगाते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या हुआ, हमने क्या सीखा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम उस अतीत को जला देते हैं। हम उसे अतीत में ही रखते हैं, लेकिन उसे भूलते नहीं हैं। हमने एक सबक सीखा। हमें पता है कि यहाँ एक सबक सीखने को है और फिर हम सुधारात्मक कार्रवाई के साथ आगे बढ़ते हैं, आप जानते हैं और यही हमारे संस्थापक श्री आर्थर फरा ने किया है। आप जानते हैं उन्होंने हमें पिछले हफ्ते बताया था कि हर चीज़ के आधार पर सभी सबक, सारी बातें जो उन्होंने सीखी हैं, साथ ही जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम आगे खिलते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम अनपैसिव 2.0 नहीं हैं। उन्होंने ये कहा था हम नवीनीकृत या निष्क्रिय नहीं हैं। हम कोई जल्दी अमीर बनने वाली, जल्दी पैसा कमाने की योजना नहीं है। हम कोई एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। हम कोई मैट्रिक्स नहीं है। हम कोई बाइनरी सिस्टम नहीं है और न ही हम कोई पैसिव इनकम प्रोग्राम है। हमने जो सबक सीखे हैं उनके कारण लेकिन उस अतीत को जलाकर हम उससे दूर जाने वाले हैं। आप जानते हैं, उन्होंने हमें बताया था, हमने सब कुछ खो दिया है। याद रखो उन्होंने कहा था हमने ऑन पैसिव खो दिया, हमने ओईएस खो दिया, हमने ओल्ड कनेक्ट खो दिया, यहां तक कि हमने कोड भी खो दिया क्योंकि वे सब कुछ वापस ले गए। हालांकि हमने सब कुछ रिकवर कर लिया, उन्होंने सब कुछ देखा। आप एक ही सिस्टम का उपयोग करके अलग परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते, इसलिए आप उस अतीत को जला देते हैं, उसे एक तरफ रख देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसे इस विषय से जोड़ें तो यही हमारे संस्थापक श्री ऐश ने किया है। सब कुछ देखा, कोड देखा, सिस्टम देखा, ऑल कनेक्ट देखा। हाँ, वे ठीक हैं, वे सही हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उनके अंदर क्या है। आप अब उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते, आप उसे एक तरफ रख देते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे का रास्ता खुलता है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी पिछली सोच से खुद को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि हम एक नए सिस्टम में जा रहे हैं। हम एक नई संरचना में जा रहे हैं, सब कुछ नया होने वाला है, इसलिए हमारी सोच भी बदलनी चाहिए। हमें अपनी पुरानी सोच को जला देना चाहिए जो पहले थी। और यह जानना चाहिए कि हम एक नए सिस्टम में जा रहे हैं। ये कुछ नया है। हमें अभी तक नहीं पता कि वह क्या है। जब समय आएगा तो वह खुद सामने आकर हमें बताएगा। हम एक उन्नत संस्कृति की ओर जा रहे हैं। हम एक उन्नत संस्कृति में खिल रहे हैं और यह शब्द खिलना शायद अब हमारे साथ भी गूंजता है उस मौसम के साथ जिसमें हम हैं। ये शब्द बस मेरे दिमाग में आ गया। हम वसंत ऋतु में हैं। वसंत में क्या होता है? वसंत वह समय है जब आप देखते हैं कि दृश्य अपनी आकृति लेने लगता है। आप देखते हैं कि फूल खिलते हैं, घास हरी होती है, सब कुछ ताजगी समय का। तो हम उस अतीत को जला देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। हम सब सामूहिक रूप से परिवार के सदस्यों की तरह हम में से जो श्री मोदी का समर्थन करते हैं, वे हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर हम आगे खिलते हैं। उन्होंने हमें बताया है कि हमारा अगला अध्याय खिलने वाला है। ये शक्तिशाली होगा, ये उससे भी अधिक होगा जो हमारे पास है। तो कृपया मैं जानता हूँ कि हम में से कुछ जैसा कि हमने कल कहा था हम अपने ही सोच में जा रहे हैं। मेरी टीम में 1 मिलियन लोग थे, मेरे पास ये था, मेरे पास वह था। चिंता मत करो, हमारे संस्थापक श्री काश हमारा ध्यान रखेंगे। उन्होंने खुद कहा है कि हर कोई ठीक रहेगा, तो उन पर भरोसा करो। हम आगे खिलेंगे या आगे बढ़ेंगे इसके साथ क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं। मुझे उस पर विश्वास है। मुझे भरोसा है कि वह हमारे हितों का पूरा ध्यान रखते हैं। तो चलिए शांत हो जाते हैं। आइए हम बीते हुए कल को भूल जाएँ और आगे बढ़ें। आइए हम आगे खिलें। वह लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव और बदलाव और बदलाव। तो और मुझे सभी योगदान पसंद है। आज
हमें बदलना होगा और हमें अतीत को भूलना होगा। आप जानते हैं, हमें अतीत को भूलना ही होगा। जैसा कि विषय में कहा गया है, अतीत को जला दो और आगे बढ़ो। आप जानते हैं, हमें अतीत को भूलना ही होगा। हमें उस बदलाव को मानसिक रूप से स्वीकार करना होगा, उन्होंने कहा। तो हमें इसे मानसिक रूप से स्वीकार करना होगा। जैसा कि बॉब ने भी कहा और जैसा उन्होंने भी कहा, खुद को मुझसे अलग कर लो। क्योंकि हम एक नए वातावरण में नहीं जा सकते। हम अभी भी बंधनों को ढो रहे हैं। वे सभी बंधन जो हमें फिर से पीछे से खींच लेंगे और यह आपको मानसिक रूप से भी आप अपने व्यवसाय के बारे में नहीं सोच पाएंगे कि अपने व्यवसाय को आगे कैसे बढ़ाना है, अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को कैसे पाना है, जिनके बारे में मैं हमेशा बात करता हूं। समझ रहे हैं ना? क्योंकि जब आप बदलते हैं, आप नए वातावरण में जाते हैं, तो आपकी मानसिकता भी बदलती है। वह वाह, वाह, वाह वाली भावना आती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब हम बाजार में उतरेंगे, तो बस वाह, वाह और वाह ही होगा। समझ रहे हैं ना? तो हमें बदलना चाहिए, क्योंकि जो आश ला रहे हैं, वह धमाका और धमाका है, जैसे कि आश जैसे जैसे विषय ने कहा है, आगे धमाका है। आश एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो वह आगे बढ़ेगा, उसमें लगभग 8 अरब लोग शामिल होंगे। तो बस इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। फिर उन्होंने कहा, जो आ रहा है वह और भी बेहतर और मजबूत है। समझ रहे हैं ना? हमें हमें विजेताओं वाली सोच रखनी चाहिए। अगर हमारे पास विजेता की सोच है, तो आश ने जो भी हमें पिछले 3 सत्रों में बताया है, हम उसी के साथ उस नए माहौल में जा रहे हैं, जो और भी बेहतर, मजबूत और श्रेष्ठ होने वाला है। और सोचिए क्या, जैसा कि पीटर ने कहा, जब आप सकारात्मक होते हैं, तो आप वहां पहुंच ही जाते हैं। जैसे जब आप उस तकनीक को देखते हैं जिसके बारे में वह बात करते हैं, हमारी तकनीक जिसे हम एआई तकनीक के रूप में बना रहे हैं, वह उसे मानवीय बनाने जा रहे हैं। यह हमारे लिए और दुनिया के लिए और भी बेहतर होने वाला है। जैसा कि मैंने कल कहा था, दुनिया को समाधान चाहिए, दुनिया को मूल्य चाहिए। बहुत सी कंपनियां वहां बाहर महंगे खर्चों के कारण परेशान हैं, इन उत्पादों की ऊंची लागत। लेकिन अब ऐश ऐसे उत्पाद लेकर आ रहे हैं जो कि किफायती होंगे। और सोचिए उन्होंने क्या कहा, यह असीमित है, स्केलेबल है। समझे? तो अब हम ऐसे माहौल में जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने भी कहा, संभवतः हम सबसे बड़ी एआई कंपनी बनने जा रहे हैं। उन्हें पता है कि आगे क्या आने वाला है, इसलिए वे हमें उस माहौल के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि आप एक व्यक्ति के रूप में खुद को तैयार कर सकें। भूतकाल को भूल जाओ, भूतकाल को भूल जाओ। आप जानते हैं, जब हम बात करते हैं, हमने चुनौतियों का सामना किया है। ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। आइंस्टीन जब उन्होंने लाइट बल्ब बनाया, तो वे 1000 से भी ज्यादा बार असफल हुए थे। लेकिन वे वहां तक पहुंचे क्योंकि वे दृढ़ निश्चयी थे। हमारे पास भी एक सीईओ है जो दृढ़ निश्चयी है। उनकी आस्थाएं हमें भी उन्हें अपनाना है और आगे बढ़ना है। उनकी आस्थाओं के कारण हमें भी उन्हें दिखाना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है, ताकि वे जान सकें कि हाँ, उनके अनुयायी हैं, ऐसे लोग हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक चीज जो इस कंपनी और सीईओ की आस्था को दुनिया की किसी भी अन्य कंपनी से अलग बनाती है, वह है मानवता के लिए मानवता पर प्रभाव डालना। मानवता पर प्रभाव डालना। आप अतीत को नहीं ले सकते और फिर उसके साथ आगे बढ़ना चाहें, तो फिर उस हिस्से को आप नहीं पा सकेंगे। फिर क्या होगा जानते हैं? आपको सेबों का स्वाद भी नहीं आएगा। जिस तरह से जब आपके पास वह ताजा, साफ सोच होती है, आप एक विजेता के रूप में, और फिर आप इस प्रक्रिया से गुजरे हैं जिसमें चुनौतियां थीं, हर तरह की चुनौतियां थीं। अब आप सही अपेक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि कल का विषय था, और एक बेहतर सोच के साथ भी। तो देखिए दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि हमें बदलना चाहिए। हमें मानसिक रूप से उस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। सकारात्मक रहें। हमें अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरना चाहिए। मैं हमेशा बॉब से बात करता हूं। बॉब मुझे सलाह देता है, मैं बॉब को सलाह देता हूं। हम विचारों का आदान-प्रदान करते हैं या फायदे देखते हैं और विचार साझा करते हैं। समझ रहे हैं ना? और एक बात और है जो ऐश ने कही थी, जिसे हमें भी समझना चाहिए। वह हमें कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं है। ये उसका व्यवसाय है, वह हमें कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं है। हमारे लिए यहां होना एक विशेषाधिकार है। हमारे लिए यहां होना एक विशेषाधिकार है। समझ रहे हैं ना? तो हमारी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। वह हमारी जिंदगी बदलने आ रहे हैं और दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी भी बदलने आ रहे हैं। तो फिर हमें उस पुराने जड़ सोच पर क्यों अटके रहना चाहिए कि उसने ये कहा, उसने वो कहा? हमें इसे रोक देना चाहिए।
हमें इसे रोक देना चाहिए, एक दूसरे से सीखें। जब मैं कॉम्फर्ट को कॉल करता हूं, अरे कॉम्फर्ट जोश में आओ, यहां मौजूद आंटी मैरी, जब भी मैं उनसे बात करता हूं वह हमेशा जोश में रहती है। हर कोई जोश में है, हर कोई उत्साहित है। यही 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 सोच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सीईओ देखिए उन्होंने पिछली बार क्या कहा था। उन्होंने पिछली बार 2 प्रोडक्ट्स का ज़िक्र किया था, आप जानते हैं। उन 2 प्रोडक्ट्स ने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया। हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मार्केट में है, उन सबको पीछे छोड़ देगा। मार्केटिंग। जब उन्होंने मार्केटिंग के बारे में बात की, वही उनकी ताकत है, उनकी असली ताकत। जब वह इसके बारे में बात करते हैं, तो आप जानते हैं, उन्होंने कहा, "मैं खुद को मार्केट करूँगा।" वह अपनी ताकत दिखाएंगे और वह कुछ ऐसा ला रहे हैं जो एआई मार्केटिंग में क्रांतिकारी है। और जैसे बॉब ने कल खाने और औद्योगिक क्रांति के बारे में कहा था, जो कुछ भी 1800 के दशक से लेकर अब तक औद्योगिक क्रांति से शुरू हुआ, अब सभी कंपनियां हर जगह ऑनलाइन जा रही हैं। ये बाजार में प्रवेश करने का एकदम सही समय है। ये एकदम सही समय है, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन है। देखिए जेफ बेजोस ने क्या किया, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट खरीद ली। अब आप सड़कों पर वे बॉक्स नहीं देखते जहां आप सिक्के डालते थे और एक अखबार निकाल लेते थे। अब हर कोई ऑनलाइन सब्सक्राइब करता है। सोचिए क्या हुआ? वही जेफ बेजोस ने फिर से होल फूड्स खरीदी। सोचिए क्या हुआ? उन्होंने वहां एक बॉक्स रख दिया है। आप अपनी किराने की खरीदारी ऑनलाइन करते हैं, वे आकर उसे ले जाते हैं और डिलीवर कर देते हैं। ह्यूस्टन टेक्सास, पूरे टेक्सास में जाइए, आपको क्रोगर मिलेगा। क्रोगर वहां है। यह एक बहुत बड़ा किराना स्टोर है। लेकिन अब वे 60% या 80% ऑनलाइन हो गए हैं। यहां वॉलमार्ट भी ऑनलाइन है। सोचिए क्या हुआ? जैसा कि यश ने कहा, उन्हें मार्केटिंग की जरूरत है, उन्हें ट्रैफिक चाहिए। यहां तक कि व्हाइट हाउस राष्ट्रपति पद को भी ट्रैफिक और मार्केटिंग की जरूरत है। यही तरीका है जिससे हम बड़े पैमाने पर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। तो यदि आप उन सभी सकारात्मक बातों को समझ गए हैं जो ऐश ने हमारे सामने रखी हैं, तो आपको अतीत के बारे में क्यों सोचना चाहिए? आपको उस अतीत के बारे में क्यों सोचना चाहिए जो आपको पीछे खींचेगा, आपको वापस ले जाएगा? नहीं, नहीं, नहीं। विजेता वाली सोच रखिए, विजेता की मानसिकता। आप विजेता हैं, हम विजेता हैं, हम विजेता हैं। जब आपके पास ऐसी सोच होती है, ओ भगवान, तब हम सब जोश में आ जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा, हम विजेता हैं। हमें वह सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और सुनना चाहिए कि हमारे सीईओ कल हमें क्या बताने वाले हैं। वह एक नई तकनीक के साथ आ रहे हैं। ये और भी अधिक असीमित, स्केलेबल और किफायती है। यहाँ तक कि वह खुद भी विश्वास करते हैं और हमें आश्वस्त करते हैं कि भविष्य पहले से बेहतर होगा। और उन्होंने कई बार कहा है कि हमारा भविष्य अतीत से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो वह और जब भी वह आते हैं, हर बार इसी बात पर जोर देते हैं। यही बात उनके शब्दों में होती है और फिर वह कहते हैं, "करो या मरो।" तो मुझे विश्वास है कि जो आने वाला है, वह बेहतर है और उन्होंने यह भी कई बार कहा है कि जो आने वाला है, वह अतीत से बेहतर है। तो आइए हम सब भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें और जो आने वाला है, उस पर ध्यान दें और अपने मन को उसके लिए तैयार करें। यही हमें करना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए और साथ ही सीखने की मानसिकता भी रखनी चाहिए, क्योंकि केवल सकारात्मक सोच ही नहीं, हमें सीखने की मानसिकता भी अपनानी चाहिए। क्योंकि जब हम वेबिनार में आते हैं, जैसे कि जब मैं अभी-अभी जुड़ा, मुझे पता है कि सिस्टर मैरी बोल रही थी, मैंने सिस्टर मैरी से सीखा। यही सकारात्मक सीखने की मानसिकता है, जो हमें भी अपनानी चाहिए। मैं ब्रदर एंडी से सीखता हूँ, मैं ब्रदर बॉब से भी सीखता हूँ, तो हमें इसी तरह से सीखना चाहिए। ठीक इसी तरह हम दूसरों से भी सीख रहे हैं, इसलिए हमें भी सीखने की मानसिकता रखनी चाहिए, ताकि हम और बेहतर मानसिकता प्राप्त कर सकें। तो यह भी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे नेता मिस्टर ऐश हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें सकारात्मक मानसिकता रखनी चाहिए। तो वह सकारात्मक मानसिकता भी बहुत सारी चीज़ों को शामिल करती है, जिनके बारे में हमें भी सोचना चाहिए। साथ ही हमें हमेशा एक साथ आना चाहिए, कोई विभाजन नहीं होना चाहिए कि किसी ने यह कहा या किसी ने वह कहा। हमें सभी को एक साथ रहना चाहिए। हमें ऐसे एकजुट रहना चाहिए, जैसे हम सब एक ही व्यक्ति हों और अपने नेता के पीछे मजबूती से खड़े रहें, ताकि हम उन्हें और अधिक शक्ति दे सकें और वे जो हमारे लिए सोच रहे हैं या जो उनके मन में है, उसे हमारे लिए पूरा कर सकें। यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें सभी को विश्वासियों की तरह होना चाहिए, क्योंकि उन दिनों में विश्वासियों को भगवान पर विश्वास था। वे जो कर रहे हैं, उसमें वे पूरी तरह से 100% निश्चित हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो विश्वास करना, यानी अच्छी आस्था रखना,
यही हमें अब करना चाहिए कि मुझे विश्वास है कि श्री ऐश हमारे लिए यह काम पूरा करेंगे। वह इसे करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है कि वह ये करेगा। तो हम सभी, अगर हमारे अंदर भी वही जज़्बा है, तो हम सब उनके साथ हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्यों नहीं होगा, और फिर वह हमारी उम्मीदों से भी बेहतर करेंगे। जितना वह खुद सोच रहे हैं, उससे भी बढ़कर हमें देंगे। तो सभी लोग आइए हम सब प्रार्थना करें और फिर एक साथ मिलकर काम करें, और अपने नेता को, मुझे पता है कि वह एक जुझारू व्यक्ति हैं, उनमें वह दृढ़ता है। तो हम सभी को उनसे भी ज़्यादा दृढ़ रहना चाहिए, ताकि हम भी उन्हें और अधिक शक्ति दें, और फिर वह हमारे लिए लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो आज जब मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब एक व्यक्ति की तरह उनके पीछे एकजुट हो जाएँ, उनके लिए प्रार्थना करें और निराश न हों। ये बात कहता है कि हमें एक ही रास्ता, एक ही शब्द, सब एक साथ होना चाहिए, और फिर हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि सब कुछ अच्छा होगा और वह वही पूरा करेंगे जिसकी हम उनसे उम्मीद करते हैं। और अगर यह साहसी बनो, कोट